हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डिफेंस। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि थीटा न्यून कोण हो तथा टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी हो तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारा एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, टेन थीटा इक्वल्स टू ये दिया गया है। अब यहाँ पर टेन थीटा को हम x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है। अब देखिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अप टू इन्फिनिटी तक है। तो देखिए, हमें फिर से यही वाला वैल्यू मिल गया यहाँ पे। देखिए, सिक्स अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो हम इसके जगह पर हम फिर से एक्स लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या मिला हमें, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला था हमें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स प्लस एक्स। ठीक, अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, देन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, क्योंकि ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 9th-10th में ये सब सिखा दिया जाता है। और आप लोग ग्रुप एक्स एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नेवी में जाने वाले हो, एनडीए के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आनी ही चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। ठीक है, तो आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर हम 3x प्लस 2x माइनस सिक्स लिख सकते हैं इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि जोड़ने या घटाने से यहाँ में माइनस एक्स मिलना चाहिए और गुना करने पर माइनस सिक्स आना चाहिए, जो कि ये कंडीशन फुलफिल यहाँ हो रहा है। क्योंकि देखिए, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड माइनस थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स। ओके, तो अब देखिए, इसमें और इसमें इन दोनों में x कॉमन आएगा, तो क्या होगा, x माइनस थ्री अंदर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, टू, तो टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इससे और यहाँ देखिए, x इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तो अब इसे हम x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x माइनस थ्री फिर से कॉमन ले सकते हैं हम। तो हमें फाइनली एक्सप्रेशन क्या मिला, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, थ्री और माइनस टू। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से क्या है, x इक्वल्स टू थ्री और माइनस टू, और x हमें किसे माना था, टेन थीटा को। तो टेन थीटा का हमें कितना वैल्यू मिला, दो वैल्यू, टेन थीटा इक्वल्स टू थ्री और माइनस टू। अब हमें पूछा क्या गया है, उस पर गौर करना है। पूछा गया है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और हमें टेन थीटा मिला हुआ यहाँ पे थ्री और माइनस टू। तो आइए पहले थ्री पुट करते हैं। तो जब हम थ्री पुट करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन, एंड वन प्लस नाइन टेन। अब देखिए ऑप्शन बी, तो थ्री पुट करने पर हमारा आंसर आ गया। देन इस क्वेश्चन के लिए टेन सही है, मतलब क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? त्रिभुज ए बी सी में यदि ए इक्वल टू 5, बी ए इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 2√2 तथा बी इक्वल्स टू 45 डिग्री हो, मतलब ये जो बी है ये एंगल है और ए और सी भुजा दिया गया है। जैसे कि देखिए ये एक त्रिभुज है, इसे नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये एंगल ए जो इसका सामने वाला भुजा ए, बी के सामने वाला ये हो गया बी साइड और सी के सामने वाला ये सी। इस तरह से आपका भुजा आ गया ए बी सी। मतलब देखिए जो आपका एंगल है, एंगल के ठीक सामने वाला भुजा वो एंगल का भुजा होता है। मतलब कि अगर ये एंगल ए है तो ए साइड अगर निकालना हो तो एंगल के ठीक सामने वाला भुजा ए होगा। ये देखिए ये वाला, ठीक है। तो उस तरह से आपका ये बी एंगल दिया गया है। तो पूछा गया है कि बी का मान क्या होगा, मतलब बी के ठीक सामने वाला जो भुजा है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कितनी लंबी है, वो पूछा गया है यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ एक फॉर्मूला है कॉस बी। कॉस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, ठीक है। और कॉस बी दिया गया 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 5, सॉरी ए का वैल्यू दिया गया है 5, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस सी का वैल्यू दिया गया 2√2, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 माइनस बी की तो वैल्यू पूछी गई है डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 5 इंटू बी की इंटू सी की वैल्यू क्या दिया गया 2√2। अब देखिए ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 25 प्लस 8 माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू 5 इंटू 2 होगा। अब देखिए तो यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, देन 20 इक्वल्स टू एंड 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा 33 माइनस बी स्क्वायर। तो 20 इक्वल टू 33 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 33 माइनस 20, क्योंकि बी स्क्वायर इधर माइनस में, इसे अगर हम इस तरफ इससे बी स्क्वायर को अगर हम उठा के यहाँ लाएंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ आके हो जाएगा प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 33, यहाँ माइनस 20 इधर आएगा तो देखिए यहाँ प्लस 20 है, इधर आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 33 माइनस 20, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या मिला, देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 33 माइनस 20 क्या होगा 13। तो बी यहाँ से आ गया √13 प्लस माइनस √13, और बी क्या है भुजा है। भुजा क्या होता है लंबाई, और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए b इक्वल्स टू √13, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a इक्वल्स टू दिस हो तो a इनवर्स अस्तित्व में नहीं है तो लैम्डा का मान क्या होगा। देखिए एक हमारा मैट्रिक्स गिवन है 1 2 लैम्डा 4 -1 7 2 4 -6, इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और एक कंडीशन दिया गया है कि इसका जो आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। देखिए ए इन्वर्स अस्तित्व में नहीं है का मतलब है कि ए का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, और ए का इन्वर्स पॉसिबल कब नहीं होता है जब ए का डिटर्मिनांट 0 हो। जब ए का डिटर्मिनांट 0 होगा तब ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब कि यही है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 है, तब तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। तो फ्रेंड्स ए यहाँ पर दिया गया है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो आइए इसे यहीं सॉल्व करते हैं। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 6 - 7 इंटू 4 28 -2 इंटू
-24 -14 प्लस लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 4 इंटू 4 16 एंड प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो 6 माइनस 28 क्या हो जाएगा, -22। और देखिए ये माइनस माइनस, ये दोनों ये देखिए ये ब्रैकेट अंदर जुड़ेगा तो माइनस में ही रहेगा, और ये बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, एंड 24 और -24 -14 कितना हो जाएगा, -38, और -38 इंटू -2, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस, और 38 इंटू 2 कितना होता है, 76, ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू 18, मतलब 18 लैम्डा, लैम्डा इंटू 18 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला, -22 प्लस 76 प्लस 18 लैम्डा। आइए इसे यहाँ लिख लेते हैं, -22 प्लस 76 प्लस 18 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो -22 प्लस 76 इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 माइनस 2 आ गया 4, 7 माइनस 2 5, 54 प्लस 18 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 54 है प्लस का, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का 54 हो जाएगा, 18 लैम्डा इक्वल्स टू -54। अब देखिए ये 18 और ये 54 3 टाइम्स में कटेगा, देन लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, -3। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली लैम्डा इक्वल्स टू क्या आया, -3, और -3 ऑप्शन बी में है, देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड। तो √7 माइनस 24 आयोटा इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो फ्रेंड इसके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी है, बस ऑप्शंस, इस तरह क्वेश्चन को कभी भी ऑप्शन से सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, और ये और इसमें ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उतने टाइम दिए नहीं जाते हैं। अब देखिए इसे ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है वो देखिए आप लोग। ऑप्शन आइए फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं देखना। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं क्या दिया गया है, 3 माइनस 4 आयोटा। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाता है, तो यहाँ -1 इंटू 16, तो -16 -2 इंटू 3 इंटू 4 -24 आयोटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 16 -7 -24 आयोटा। ये है, ये नहीं है, मतलब ऑप्शन ए गलत। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं क्या आता है, सेकेंड में चेक करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 -3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए माइनस मैं यहाँ ले रहा हूँ। 16 माइनस 9 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा, ठीक है, और 16 माइनस 9 क्या होगा, 7 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 24 एंड आयोटा, 7 माइनस 24 आयोटा। और देखिए ये मिला हमें, इसका अंडर वाला क्या है, 7 माइनस 24 आयोटा, 7 माइनस 24 आयोटा। और आप अब मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, और स्क्वायर करने से इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो फ्रेंड देखिए हमें क्या पूछा गया, इसका स्क्वायर रूट,
मतलब कि जो इसका जो आंसर जो मिलेगा वो, अगर इसका जो आंसर मिलेगा उसे हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो फिर से हमारा इसका अंदर वाला मिल जाएगा। तब ना उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा फिर से यही वाला आएगा, इसलिए मैं इसका स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और जब मैंने ऑप्शन बी का स्क्वायरिंग किया तो हमें आंसर मिल गया। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा तो आपका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड इसे सॉल्व करने का। ठीक है फ्रेंड, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अगर स्क्वायर रूट पूछे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बस और जो ऑप्शन दिएंगे आप उसके स्क्वायर करना शुरू कर दो। जिसका स्क्वायर आपका ये स्क्वायर रूट के अंदर में जो है वो फाइंड हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग से है, क्वेश्चन नंबर 5। log 27 बेस 2 प्लस log 32 बेस 8। तो फ्रेंड देखिए, इसे हम log इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर, और ये 27 को log 3 का क्यूब। एक मिनट, इससे पहले मैं आपको log की एक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। फ्रेंड log का एक प्रॉपर्टी है log a पावर m, और मैं यहाँ ले लेता हूँ b पावर, सॉरी इसे फिर से लिख लेते हैं। देखिए यार, मोबाइल की स्क्रीन है, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, आप लोग प्लीज़ इसे मैनेज करके चलना। देखिए log a पावर m b पावर n, इसमें क्या होता है कि ये पावर तो आपका आगे आ जाता है, लेकिन जो बेस का जो पावर है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, n बाई एम इंटू लॉग a और यहाँ b। ठीक है, log b बेस में a, ये होता है, ये इसका फॉर्मूला है। और ये log की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, अब आइए इसे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log या 9 है तो 3 का स्क्वायर, 27 है तो 3 का क्यूब, प्लस log 8 है तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 32 है तो इसे 2 पावर 5 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, मैंने जो भी प्रॉपर्टी बताई यहाँ पर देखिए, ये वाला ये आपका बेस में है, बेस का पावर क्या आता है, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में आएगा 2, और जो आपका यहाँ जो ये वाला है इसका पावर ये आपका गुना में आ जाता है, यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू लॉग 3, और बेस में भी 3 है, प्लस ये 5 आगे आ जाएगा, और 3 आपका डिवाइड में आ जाता है इसका, 3 इंटू लॉग 2, और बेस में भी 2 है। देखिए बेस में भी 2 है, और ये भी आप देखिए, बेस जब सेम हो, मतलब बेस और जो ये संख्या दिया जाता है वो, ये दोनों सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये तो 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, 3/2 प्लस 5/3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 3/2 प्लस 5/3 क्या मिला था, 3/2 प्लस 5/3, तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो 2 3 टाइम्स में कटेगा 6, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 2, देन क्या आएगा 5 इंटू 2 10, देन 19/6। ठीक है, 19/6 मिला हमें, और 19/6 कहीं पर है, नहीं है, तो ऑप्शन डी मतलब नॉन ऑफ दीज इसका सही होगा, तो 5th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिनके शीर्ष बिंदुओं के नियामक 1, -2, -3, 4 एंड 5, -6 है।
अब तो यार यहाँ पे आपका देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो आपका 9-10 वाला क्वेश्चन ही है। ए बी सी आपका गिवन, ए बी सी, ए के नियामक बी और सी के नियामक दिए होते हैं और पूछा जाता है कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो उसके फॉर्मूले तो आई थिंक सभी को याद होंगे, तो देख लेते हैं उसके फॉर्मूले क्या है। जिनको याद नहीं है आप लोग भी प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्या है उसका फॉर्मूला। ये देखिए मैं बताता हूँ। तो अगर उस देखिए 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये है जहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये नियामक है। x1 y1 हो गया 1 -2, x2 y2 हो गया -3, 4 और x3 y3 5, -6। अब इसी फॉर्मूले में इसे पुट कर देते हैं। तो 1/2 इंटू x1 क्या है 1, y2 माइनस y3, तो y2 क्या हो जाएगा 4 और y3 क्या हो जाएगा -6, और यहाँ माइनस है और -6 ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस x1 होता और यहाँ -3 है, तो प्लस और माइनस तो -3 इंटू y3 माइनस y1, तो -6 और माइनस और ये वाला माइनस, यहाँ ये वाला होता -2, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 2 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा -2 एंड -4। ठीक है, अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। 1/2 इंटू 6 + 4 10। अब देखिए -6 + 2 -4 हो जाएगा और -4 इंटू -3 प्लस 12, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और देखिए यहाँ पर देखिए -2 इंटू -2 -4 क्या हो जाएगा -6 और -6 इंटू +5 -30। ठीक है, अब देखिए 10 + 12 क्या होता है 22 और 22 -30 -8 हो जाएगा। तो क्या मिला 1/2 इंटू -8। अब इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि ये क्या हुआ -4। और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए नेगेटिव मतलब वो जो आपका नेगेटिव साइन मिलता है आंसर में उसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ 4 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो 2, 3 से होकर जाती है तथा जिसकी ढाल 3 है। मतलब ये 1 पॉइंट फॉर्म वाला क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का 1 पॉइंट फॉर्म क्वेश्चन। 1 पॉइंट फॉर्म मतलब कि उसमें क्या होते हैं कि एक आपका पॉइंट गिवन होता है और देखिए ये और आपका ग्रेडियंट गिवन होता है। ग्रेडियंट यानी कि स्लोप, ये वाला दिया गया है। 1 पॉइंट फॉर्म यानी कि एक पॉइंट गिवन रहेगा आपका x1, y1 और उस लाइन का ग्रेडियंट यानी कि स्लोप। तो उस लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 पॉइंट फॉर्म में, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 ये होता है। ठीक है, आप लोगों में से जिस किसी भाई ने अच्छे से इंटर करा होगा उसे ये फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो आइए आपका x1 y1 गिवन है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला हो जाता है x1 और ये सेकेंड वाला y1 और ये आपका ग्रेडियंट m गिवन है। तो सारा कुछ गिवन है फ्रेंड, यहाँ पे बस इसे फॉर्मूला में पुट कर देना। और इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। जो कोई भी फ्रेशर होंगे वो सोच रहे होंगे इतने इजी क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो फ्रेंड मैंने एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है इस तरह का क्वेश्चंस ही आते हैं एग्ज़ाम में। मतलब क्वेश्चंस इजी इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है।
क्वेश्चन वहाँ पे सभी को सारा क्वेश्चन आते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सभी इंटर किए हुए साइंस से, और इतना सिंपल क्वेश्चंस तो आएंगे ही। लेकिन वहाँ पे मेन होता है आपका टाइम सेव करना, ठीक है। तो आप जितना फास्ट बनाओगे, जितना शॉर्ट में बनाओगे, सही बनाओगे, उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। तो आइए इसे देखते हैं क्या है। तो y माइनस y1 क्या है, 3 इक्वल्स टू m यानी कि 3, x माइनस x1 क्या दिया गया है, 2, ठीक है। देन y माइनस 3 इक्वल्स टू, अब इसे ब्रैकेट खोलते हैं, तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 2 -6। अब सबको एक तरफ कर देते हैं, देन 3x माइनस वाई, और इसे -3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3, एंड -6 +3 क्या होगा, -3 इक्वल्स टू 0। ये मिला। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ये वाला दे रहा है, वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 3x माइनस वाई -3, ये तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स प्लीज़, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकें, ठीक है फ्रेंड। मैं इस तरह का वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और फिज़िक्स के भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं और मैं लाऊंगा, और मैथमेटिक्स का भी लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।